से बोलना आसान है, पर दिल से बोलना बोल नहीं होते। सच्ची बात मुख से नहीं सुना सकते, सच आपे ही अंतर्मन से सच्चाई का आवाज अनेक आत्माओं की आंखें खोलता है। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत। इन दिनों श्रृंखला चल रही है लाइफ स्किल्स की, जिंदगी जीने की कला, वो स्किल्स जो अब हम सीख रहे हैं जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत बार बात करते हैं मेडिटेशन की, योग की, और उसके अनुभव भी प्राप्त करते हैं। लेकिन आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम मेडिटेशन या योग में हैं तो क्या हमारे बॉडी पर और मन पर असर हो रहा होता है। बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवन। दोनों का स्वागत। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, आज बात मेडिटेशन से शुरू करते हैं कि उसको हम काफ़ी टाइम से उसके अनुभव कर रहे हैं और उनका अपनी लाइफ पर होता हुआ परिवर्तन देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमें हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम योग में हैं, या फिर मन पर उसका साइंटिफिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। काफ़ी इस पर रिसर्च भी हुई है। जो हमने थॉट्स की इफ़ेक्ट के बारे में समझा था कि टॉक्सिक थॉट्स की क्या इफ़ेक्ट होती है, तब मैंने आपको समझाया था कि कैसे शरीर को एक कार के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कार में एक्सेलरेटर है और ब्रेक है। वो एक्सेलरेटर सिंपैथेटिक सिस्टम है और ब्रेक है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। तो मेडिटेशन में वो ब्रेक लगती है। ओके। कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और स्लाइटली पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ती है। उसके कारण बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। और इसको अगर पहले समझना हो बेसिक के भी होता भी कैसे है, तो ब्रेन को हम सहज रूप में समझ सकते। अगर ब्रेन को ऐसे समझे कि एक ऊपर का हिस्सा है और दूसरा ब्रेन का अंदर का हिस्सा है। जो ऊपर का हिस्सा है वह है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा है थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो आमतौर पर ये जो ऊपर का हिस्सा है वो अंदर के हिस्से को बार बार डिस्टर्ब करता रहता है। और वाइस वर्सा भी सत्य है कि जब हम लॉजिकली सोचते हैं, तर्क से सोचते हैं, तो ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से पर प्रभाव डालता है। और जब हम इमोशनल होते हैं तो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर के हिस्से पर प्रभाव डालता है। तो ये दोनों कनेक्टेड स्पेस है, दोनों के बीच में कनेक्टेड है, एक्चुअली कनेक्टेड है। सारे वो जो न्यूरॉन्स है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये बड़ी सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, परंतु मेडिटेशन में ही बात होती है कि ये दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्शन होता है, वो डिटैच होते हैं। जो मेडिटेशन के अभ्यास में भी जब हम शरीर से डिटैच होते हैं तो ये डिटैचमेंट भी होता है और वो डिटैचमेंट के कारण फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होना शुरू हो जाती है। पहली तो यही इफेक्ट कि सिंपैथेटिक जो अराउजल एक्सेलरेटर है उससे आपका पैर हट गया तो क्या होगा, जो पहले भी समझाया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रही है, सांस की गति फूल रही है, वह सब कम होगा। बल नॉर्मल भी है, हमारा ब्लड प्रेशर आज नॉर्मल है, फिर भी थोड़ा सा कम होगा कि जो स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सबसे पहली बेसिक इफेक्ट है। ओके। तो ये तो बात रही कि एक क्वाइट इंटरेस्टिंग वे हम दिख रहा है कि जब एक ब्रेन के दोनों जो पार्ट्स थे उनको जो मेडिटेशन है वो डिटैच कर देती है। सिस्टर शिवानी, मेरे को उससे एक लगा, जो आई डिडंट नो दिस बिफोर बट व्हेन आई वाज हियरिंग दिस नाउ, हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं कि हम में से हर एक का पर्सनल एक्सपीरियंस है। किसी की पर्सनालिटी लॉजिकल ज़्यादा डोमिनेटिंग है और किसी की इमोशनल ज़्यादा डोमिनेटिंग है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस क्रिएट होने लग जाता है। जो बहुत लॉजिकल है साथ साथ इमोशनल का भी बैलेंस क्रिएट करते हैं, और जो पहले बहुत भावनात्मक थे वो लॉजिकल। सो बेसिकली दैट लॉजिक एंड क्रिएटिव का भी बैलेंस आने लगता है। सो मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। आई डिडंट नो दिस बट दिस डेफिनेटली वी एक्सपीरियंस कि हमारा लॉजिकल एंड इमोशनल साइड दोनों कॉम्प्लीमेंट करके एक दूसरे को बहुत बैलेंस में चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों एस्पेक्ट देखना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली
अल्टीमेटली दोनों में से कोई एक डोमिनेंट नहीं रह जाता, यू नो. एंड ऑल्सो वी आर एबल टू, यू नो, just it's a benefit that's happening automatically कि when and where to be logical and when and where to be emotional. That discrimination power automatically somewhere I think वो harmony में जा रहा है. कई बार पहले नहीं तो कहीं emotional होने की ज़रूरत है, हम बहुत logical हो जाते हैं. कोई decision logically लेने की ज़रूरत है, हम emotionally लेना शुरू करते हैं. But here somewhere, और इसीलिए meditation से decision making capacity बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि लॉजिक एंड इमोशन का बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है. दिस इज एट ए डीपर लेवल. और ये राजयोग की भी यूनिकनेस है. और भी कई मेडिटेशन की टेक्निक्स है जिसमें भी रिलैक्सेशन तो मिलता है, ये डिटैचमेंट हो पाता है, व्यक्ति रिलैक्स होता है. जो एक फंडामेंटल रिसर्च स्टडी जब हुई, आज से मैं समझूंगा करीब 40 साल पहले, जो फंडामेंटल रिसर्च स्टडीज हुई जिसमें जो योग कर रहे थे उन पर उन्होंने अभ्यास किया और यह पाया कि उनकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है कि शरीर एक इंजन की तरह है. जैसे कुछ गाड़ियां ज्यादा पेट्रोल यूज करती है, कुछ कार कम पेट्रोल यूज करती है. तो जिनका इंजन फास्ट काम कर रहा है वो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल यूज करती है. तो ऐसे ही जो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो जब ज्यादा होती है उसका मतलब कि वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही है. जब मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो कम फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेस है उनका उपयोग होगा. और इस रिसर्च में यही देखा गया कि उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट थी वो करीब 40 से 50% कम हो गई, ऑलमोस्ट हाफ हो गई. और जब फिजियोलॉजिकल बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हुई तो काफ़ी फिजियोलॉजिकल एनर्जी की भी बचत हुई और साथ साथ साइकोलॉजिकल एनर्जी की भी बचत हुई. ये वास्तव में साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हमारे थॉट प्रोसेस है वो स्लो डाउन होते, वो हार्मोनियस होने लगते. उसके कारण फिजियोलॉजी पर भी ये इफेक्ट होती है. इसी से शायद हो रहा होगा कि अगर मन हल्का है तो बॉडी की भी थकावट नहीं महसूस हो रही क्योंकि बॉडी की उतनी एनर्जी फिर शायद नहीं कंज्यूम हो रही. एंड वी आर डूइंग द कॉन्ट्ररी. आज अगर हम बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हैं तो बहुत कम काम करके भी शायद हम जल्दी थकावट महसूस करते हैं. उसमें दूसरा इश्यू है जो हमने टॉक्सिक थॉट के समय भी डिस्कस किया था कि लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ता जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, कम ब्लड मिलता है, कम ऑक्सीजन मिलता है. इसके कारण ग्लूकोज का एंड रिजल्ट लैक्टिक एसिड होता है. अब मेडिटेशन में इसका रिवर्सल है कि जब मेडिटेशन करते सिंपैथेटिक अराउजल कम हो गया तो ब्लड वेसल्स पर प्रेशर कम आया, ब्लड वेसल थोड़ी सी डायलेट हुई, ज़्यादा ब्लड पहुंचने लगा, ज़्यादा ब्लड पहुंचा तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिला, ज़्यादा ऑक्सीजन मिला तो लैक्टिक एसिड का प्रमाण कम हो गया. और ये भी जो हम स्लीप के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे इस बात की भी तुलना की गई है कि आप आधा घंटा नींद करो तो भी लैक्टिक एसिड लेवल कम होता है, परंतु अच्छे से अगर आधा घंटा मेडिटेशन का अभ्यास करो तो लैक्टिक एसिड का लेवल करीब 3 से 4 गुना ज्यादा कम होता है. तो जिससे सिद्ध होता है कि इट इज ऑलमोस्ट 3 to 4 times more beneficial to reduce lactic acid and give relaxation. That's why we feel half an hour of meditation equivalent to almost 2 hours of sleep. तो अगर थोड़ा जल्दी उठ भी गए, नींद का त्याग किया भी है, अगर पहले 5-6 बजे उठते थे और अब 4 बजे उठे, जो ताकत, क्योंकि हमारी ये साइकोलॉजी है ना, मैं जल्दी उठा, आई हैव नॉट गॉट दैट एनर्जी. लेकिन जब आप अपने आप को ये समझाएंगे कि जो ताकत, जो एनर्जी मैं 2 घंटे सो कर क्रिएट कर सकता था, मैंने आधा घंटा मेडिटेशन करके क्रिएट कर ली एंड आई स्टिल गॉट 1.5 hour एक्स्ट्रा टू डू मोर वर्क. ओनली थिंग इसमें क्वालिटी मेडिटेशन चाहिए, अच्छे से मेडिटेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब ये बेनिफिट होगा. अब आते हैं कि मेडिटेशन हो पाना ही, मेडिटेशन के अनुभव, जैसा आपने कहा कि वो अच्छा होना चाहिए. हाउ विल आई नो वेदर इट्स अ गुड मेडिटेशन या मैं ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले एकदम कॉन्शियस लेवल पर भी अगर देखें तो आप अपनी थॉट्स को चेक कर रहे हैं. अगर मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ, और मेडिटेशन क्या है, जैसे गिरीश भाई ने कहा अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन है. कई मेडिटेशन टेक्निक्स आज हैं जिसमें भाई बहनें ट्राई करते हैं कि सोचना ही बंद कर दें. मेजॉरिटी पीपल फील दे स्टिल नॉट लर्न मेडिटेशन. उन्हें लगता है मेडिटेशन मीन्स कोई एक पॉइंट पर फोकस करो एंड सोचना बंद कर दो. दैट्स नॉट व्हाट वी डू इन राज योगा. पर कई मेडिटेशन टेक्निक्स में कोई एक पावरफुल वर्ड
या पावरफुल सिलेबल लेकर उसको रिपीट करते जाते हैं, जिसको कहेंगे मंत्र रेपिटेशन। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन में हम कॉन्शियसली प्योर एलिवेटेड थॉट्स चूज करते हैं और क्रिएट करते हैं। तो जब हमें ये लक्ष्य रखा हमने कि ये थोड़ा सा समय जो मैंने निकाला है, इसमें मुझे कॉन्शियसली कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है अपने बारे में, द सोल एंड परमात्मा के बारे में। अब अगर बीच में थॉट्स आ रहे हैं, ऑफिस, बच्चे या एनीथिंग एल्स दैट हैज हैपेंड, देन आई एम नॉट मेडिटेटिंग, आई एम ओनली सिटिंग। आई एम सिटिंग, बट वो मेडिटेशन तो हो नहीं रहा। मैं अभी भी बैठ के शायद नेसेसरी थॉट्स या हो सकता है कई बार नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स ही क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ बैठे हुए हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं हो रहा। सबसे पहले तो उसी लेवल पर चेकिंग हो जाती है। फिर अगर वो राइट कॉन्शियसनेस में हम हैं और उसको राइट तरह से कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस होने लगेगा ना, और फिर उसका प्रैक्टिकल जीवन में प्रूफ दिखाई देगा, संस्कार परिवर्तन, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका तो फिर जीवन पे हर एस्पेक्ट पे प्रभाव पड़ जाएगा। डॉक्टर पटेल, ये बात तो रही कि जो सही मेडिटेशन है वो हमें अनुभव पता चलने लग जाएगा। अब उसको टेक्निक तो और मैं आपको थोड़ी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताना चाहूँगा। और एक जो रियल चेंज होता है कि जिस पर हमने रिसर्च भी की, जैसे मैं ब्रेन का ये समझाया कि इस प्रकार से जब डिटैचमेंट होता है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है उस पर वो आ जाता है। अन्यथा हाइपोथैलेमस बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा है, और क्योंकि हम बहुत सोचते हैं, है ना, हर सेकंड हम सोच रहे हैं, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस भी ब्रेन के वो बहुत फास्ट चलते हैं। आपने ईसीजी सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका एक ग्राफ है। ऐसे ही ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का भी ग्राफ निकाल सकते हैं। अलग अलग जगह पर ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स को इम्प्लांट किया जाता है, और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुए उसको मेजर करना है। आमतौर पर देखा जाता है कि एक सेकेंड में करीब 25-30 जितने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आते हैं, जिसको कहा है बीटा वेव्स। और जब हम थोड़े रिलैक्स्ड है, पीसफुल है, तब 8 से 13 के बीच में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, जिसको अल्फा वेव्स कहा। और जब व्यक्ति डीप रिलैक्सेशन में जाता है या तो गहरी नींद में है, तब थीटा वेव्स निर्माण होते हैं, कि जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है 4 to 7, और 4 से जो कम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वह है डेल्टा वेव्स। तो इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। और ये जो हमने रिसर्च की सर गंगाराम हॉस्पिटल में, जो वहाँ के ही डॉक्टर्स थे, कुछ मैनेजमेंट स्टाफ भी था, उनको 2 हिस्से में डिवाइड किया। किसी को नहीं पता था कि भी हम कौन से ग्रुप में आएंगे। 2 चीट्स थी, एक में लिखा था M, एक में लिखा था C, और उन्होंने चीट्स उठाई। लोग हंसते हंसते आए, किसी ने कहा मेरा M निकला, किसी ने कहा मेरा C निकला। तो M का मतलब था मेडिटेशन, कि जिनका M निकला है उनको मेडिटेशन करवाना है, और जिनका C निकला है मतलब कंट्रोल, कि उनको म्यूजिक सुनाना है। कि इन सब का करीब 18 लोगों का किया था। उन सब का पहले तो बेसल उनका EEG लेवल मेजर किया, और फिर जिनका C निकला था उन्होंने करीब 20 मिनट सॉफ्ट म्यूजिक सुना। उसके बाद फिर से उनका EEG किया गया, और फिर उनको एक स्टैंडर्ड मेंटल एरिथमेटिक दिया। पहले से ही सोचा था कि भी सबका एक जैसा स्टैंडर्ड मेंटल एरिथमेटिक हो, कि भी 100 में से 7 कम करो, उसमें से और 9 रिड्यूस करो। ऐसे एक सेटअप बनाई थी। वह जिनको म्यूजिक सुना है उन्हें भी वह कराया गया, और जिनको M निकला था उनको मेडिटेशन कराया। बस सिंपल, कुछ समझाया भी नहीं गया था, उन्हें पता भी नहीं था कि राजयोग क्या है। बस थोड़ा सा कहा कि अभी आपका M निकला है, आपको मेडिटेशन करना है, आप ऐसे आराम से बैठिए, मैं आपको कुछ पॉजिटिव थॉट्स दूंगा, उस पर आप बस मन को उसी में एकाग्र करना, वैसे ही आप इस बात को फील करना। और फिर से उनका भी EEG किया गया। रिजल्ट्स आप मानेंगे नहीं, वर अमेजिंग। और इतने तो अच्छे कि भी तुरंत ही उन्होंने उस स्टडी को पब्लिश कर दिया।
पहले तो जो न्यूरोलॉजिस्ट एसोसिएट थे उनको भी इतना विश्वास नहीं था कि भी क्या रिजल्ट्स होंगे। एक जो बात तुरंत सामने आई, एक तो जो हंसी में मुझे भी ये लगा ये रिसर्च के दौरान कि हम मेंटल एरिथमेटिक में कितने वीक है। जब उनको कहते थे कि भी 100 में से 7 कम करो तो कहेंगे 93, फिर कहेंगे 9 रिड्यूस करो तो सोचने लगते थे। और जिन्होंने म्यूजिक सुना था, भल सुनते समय तो उनमें भी अल्फा पैटर्न आई, लेकिन जैसे ही मेंटल एरिथमेटिक शुरू हुआ ऑलमोस्ट सब में बीटा पैटर्न आ गए। स्ट्रेस आ गया ना। लेकिन जिन्होंने मेडिटेशन किया था उनमें ऑलमोस्ट 80% में बीटा पैटर्न नहीं आई, अल्फा में रहे। हाँ, उनके अल्फा, आप ग्राफ्स में भी देख सकेंगे कि उनमें जो अल्फा वेव्स है वो मेंटेन हुए। ये जो ग्राफ है जिसमें वो दोनों लेवल में भी, पहले बेसल और फिर मेंटल एरिथमेटिक के बाद डिफरेंस क्या है वह दिखाया गया है। जिन्होंने म्यूजिक सुना है उसमें आप देखेंगे अधिकतर सब में बीटा वेव्स बढ़ गए हैं और अल्फा, थीटा और डेल्टा है वह कम हुए हैं। परंतु जिन्होंने मेडिटेशन किया उसमें मेजॉरिटी में अल्फा मेंटेन हुए हैं। रिसर्चर्स को भी इतना आश्चर्य लगा कि ऑलमोस्ट 30% में थीटा और डेल्टा पैटर्न बढ़ी है। अच्छा, कि विच इज अमेजिंग। तो दिस इटसेल्फ शोज कि ये जो राज्यों की सरल विधि है, आमतौर पर तो ये मानते हैं कि आपको सालों का अभ्यास होना चाहिए तब आप मेडिटेशन कर सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया उनको कोई बात समझाई नहीं गई थी, बस 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया और फिर मेडिटेशन का अभ्यास कराया तो इतना अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। इससे एक और बात बहुत क्लियर होकर आती, कई बार हम कहते कि स्ट्रेस है, आई यूज़ म्यूज़िक एज अ रिलैक्सेशन, या कोई भी और स्ट्रेस बस्टर हम यूज़ करते हैं और अच्छा भी लगता है उस टाइम, लेकिन जैसे ये रिसर्च है इससे समझ में आया कि उस टाइम तो अल्फा स्टेज में गए, लेकिन जैसे ही एक्टिविटी में आए फिर स्ट्रेस क्रिएट हो गया तो फिर बीटा स्टेज में चले गए। इसका मतलब सिर्फ आप जितनी देर उस स्ट्रेस बस्टर के साथ होंगे, चाहे वो म्यूज़िक है, वो जॉगिंग है, जो भी है, आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा, नॉट ड्यूरिंग द डे। लेकिन अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो सिर्फ उस टाइम नहीं अल्फा में है, उसके बाद जब आप एक्टिविटी में भी चले गए तब भी आप अल्फा में रहेंगे। अगर फर्स्ट टाइम जो कर रहा है दैट पर्सन कैन गो इनटू अल्फा स्टेज, तो इसका मतलब अगर हम रेगुलरली करेंगे और फिर दिन में कई बार बीच बीच में करेंगे तो हम बीटा की बजाय अल्फा स्टेज में ही या शायद उससे भी लोअर स्टेज में शुरू रहना करेंगे। दादी जानकी जी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है ब्रह्मा कुमारीज के, उनके ऊपर ये रिसर्च हुआ है और डॉक्टर्स ने और न्यूरोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि दादी जी हमेशा डेल्टा स्टेज में होती हैं, ऑलवेज। उनको भी इसी तरह कोई प्रॉब्लम बताई, फिर कोई एरिथमेटिक इशू, फिर रिलैक्स, हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देख लिए, शी वाज ऑलवेज इन द डेल्टा स्टेज बिकॉज दिस इज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मेडिटेशन। यानी लैंगली पोर्टल साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई जो शिवानी बहन बता रहे हैं, और उसमें बस यही बात उन्होंने देखी कि कैसे दादी जी और डेल्टा को मेंटेन कर रहे हैं। और वहां भी ये बात आई थी और भी ब्रह्मा कुमारीज के मेंबर्स पर रिसर्च हुई थी। तो ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कुछ थे उन्होंने बस 1 साल ही मेडिटेशन का अभ्यास किया था, फिर भी अच्छा उनका अल्फा या थीटा पैटर्न है वो मेंटेन हो रही थी। और ये बेनिफिट क्यों होता है, यहाँ पर भी मैंने जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनको भी ये बात को एक्सप्लेन की कि ये टेक्निक ऐसी है भी, और टेक्निक में हम और कोई चीज का, एक्सटर्नल चीज का आधार लेते हैं तो जब तक आपने उसका आधार लिया आपको बेनिफिट हुआ, परंतु जैसे ही बाहर आए परिवर्तन हो गया। परंतु इस टेक्निक में ही उनकी कॉन्शियसनेस को चेंज किया गया था। भी यू आर अ स्पिरिचुअल एनर्जी, आप में वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, दैट इज यू। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इज फुल ऑफ पीस, यू आर एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस। You can use your bodily organs in a peaceful way. We are totally detached. Why don't we actually experiment? उसको ही अनुभव क्यों ना करें? अभी हमारे सब दर्शक भी हैं साथ जुड़े हुए, और इतना इंस्पायरिंग राइट नाउ तो है कि मेडिटेशन जो है वो हमारे जो थॉट्स की स्पीड है उसे डिक्रीज कर सकती है। बिल्कुल। राजयोग के अभ्यास में जैसा सब जानते भी है कि हमें कोई स्पेशल पोस्चर की आवश्यकता नहीं है, आराम से सहज नेचुरल वे में बैठना है। संभव हो तो आंखें खुली भी हो, ताकि हम वही अभ्यास डालेंगे
तो जब दैनिक कार्य कर रहे हैं तब भी उस अवेयरनेस को हम मेंटेन कर सकेंगे। तो मैं आपको एक थॉट पैटर्न्स देता हूँ जो पॉजिटिव थॉट्स हम मेडिटेशन के दौरान जनरेट करते हैं। आमतौर पर तो कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, पर हम थोड़ी देर में उसका आपको एक टेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मैं अपने आप को बाह्य जगत से न्यारा अनुभव कर रहा हूँ। मैं एक दिव्य चेतना आत्मा हूँ। मैं अपने विचारों को दो भ्रुकुटियों के मध्य में स्थिर करता हूँ। यह शरीर एक साधन मात्र है। मैं आत्मा इस शरीर का उपयोग कर रही हूँ। मैं एक ज्योति बिंदु दिव्य आत्मा हूँ। जैसे ही मैं इस दिव्य चेतना के बारे में सजग होता हूँ, न्यारेपन का अनुभव कर रहा हूँ। इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाता हूँ। मैं आत्मा शांति से भरपूर हूँ। मेरा स्वधर्म ही शांति है। जैसे ही मेरी बुद्धि इस बात पर एकाग्र होती है, गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। न मेरा जन्म होता है न मृत्यु। आत्मा जो अविनाशी है, इटर्नल है, इस बात को समझ करके ही मैं निश्चिंत हो रहा हूं। एकदम हल्कापन लगता है। मुझे जो कुछ भी चाहिए सब आत्मा में समाया हुआ है। बस इस सजगता को कायम रखते मैं अपनी सारी दिनचर्या एकदम हल्केपन से डिटैच होकर के कर सकता हूँ। धीरे धीरे मैं वापस इस शरीर के बारे में जागृत होता हूँ, परंतु मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस अनुभूति को कर्म करते हुए भी कायम रखूंगा। ओम शांति शांति। तो ये छोटा सा वास्तव में बहुत ही शॉर्ट था, परंतु एक टेस्ट का अनुभव होगा और गहराई में जाए तो और डीप अनुभूति मेडिटेशन में कर सकते हैं। सिस्टर शिवानी, जो ये अनुभव आज बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, अगर आज इसे यहाँ अनुभव करेंगे, अपने घर पे कर रहे हैं, तो किन थॉट पैटर्न्स पर रहें वो, ताकि वो सही रास्ते पर चल पाए? जो अनुभव अभी किया, अभी पक्का करे कि रोज़ सुबह इसको शुरू करना है। यू नो, इट्स इमीडिएटली क्या किया आज दिन तक, शांति के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, क्या कुछ ना करने के लिए तैयार थे। 3 मिनट बैठे बैठे
ना कोई खर्चा, ना कोई मेहनत. We've experienced what we've been looking for. It was just that we were looking for it outside. We experienced it here. आज दिन तक इसको प्राप्त करने के लिए और चीज़ों पर कंसंट्रेट किया, अपने को अपने पर कंसंट्रेट नहीं किया. तो लेट्स आज पक्का करें कि आज रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, कम से कम 2 बार तो ये पक्का कि सुबह उठते ही, रात को सोने से पहले और बीच बीच में इस 2 minutes. हाउ मच टाइम डिड इट टेक? जस्ट 2 minutes इसको करेंगे तो हमारी भी ब्रेन वेव्स वो अल्फा स्टेज में रहेंगी. सो वी विल बी वेरी रेस्टेड एंड रिलैक्स्ड वाइल बीइंग वेरी बिजी आउटसाइड. अंदर इजी, बाहर बिजी. बाहर बहुत काम करना है, बहुत करना है, लेकिन अंदर इजी रहकर करना है तो और भी ज़्यादा काम कर पाएंगे. कंफर्ट लेवल. वास्तव में टाइम कम था तो मैंने वो एंड में, अगर टाइम अधिक है तो ये जो हमने शांति का अनुभव किया कि मुझ आत्मा में वो शांति का अखूट खजाना है, उसको शरीर में भी हम भेज सकते हैं. पहले डिस्कस किया ना, वो जो वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं उसको फील भी करो कि सारी बॉडी में स्प्रेड हो रहे हैं, सभी बॉडीली ऑर्गन्स हार्मनी में जा रहे हैं. इवन स्पेसिफिक कोई बीमारी हो तो भी वह स्पेसिफिक वाइब्रेशंस है, वह हीलिंग है, उस ऑर्गन को भी हम भेज करके हील कर सकते हैं. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, ना सिर्फ ये अनुभव आपने हमें आज करवाया बल्कि पूरा ज्ञान, हमें अपने बारे में अवेयरनेस और जिस तरह से थॉट्स के पैटर्न और किन स्टेजेस में हम जाते हैं उसके बारे में हमें अवेयर कराया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज जो बात हमने की है, सचमुच अगर हम देखें, हमने बाहर बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ किया है क्योंकि हम रिलैक्स होना चाहते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं. लेकिन आज इस मेडिटेशन के अनुभव ने ये बता दिया कि सचमुच अपने अंदर है, अपने साथ ही काम करने की ज़रूरत है. ये सारे अनुभव तो हो जाएंगे. शांति को हमने अनुभव किया यहाँ बैठे बैठे, हर एक ने अपने अपना, हर एक का अपना अपना अनुभव रहा. प्रोसेस चाहे यहाँ हो रहा था, हम इस थॉट पैटर्न के साथ काम कर रहे थे, लेकिन यही अगर हम म्यूज़िक सुनते तो बाहरी सोर्सेस पर हमें डिपेंड होना पड़ता. अगर ये, जैसा कि कहा डॉक्टर पटेल ने, अखुट खजाना जो कोई नहीं लेकर जा सकता, वो मेरे अंदर है, तो उसे अभी तक क्यों नहीं अनुभव कर रही थी. ट्राई करें, ये अनुभव सचमुच हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएगा. मन में कोई बात है, कोई सवाल, आप हमें ईमेल करें या फिर फ़ोन पर संपर्क करें. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. आगे भी मुलाकात होगी. ओम शांति.